हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में वो भी बाईलिंगुअल पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोर्ड्स के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप खुद एक फ्यूचर टीचर हैं तो थोड़ा बहुत अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पेपर 1 है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया। इसमें हमारी पहली टॉपिक ये है कि हमें शिक्षा का अर्थ बताना है। तो चलिए इसको कुछ नॉर्मल चीज़ों से समझते हैं। आपने कभी कुछ नया सीखा है? जैसे आप छोटे रहे होंगे, आपने चलना सीखा, बोलना सीखा, लिखना, गिनती करना, यही सारी चीज़ें। तो ये क्या है? यही तो शिक्षा है। यानी कि कुछ नया सीखना, समझना और अच्छा इंसान बनना और सोसाइटी के लिए खुद को यूज कर पाना, ठीक है। यही तो क्या कहलाता है आपका शिक्षा। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज अ प्लान्ड एंड पर्पसफुल प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड इज गाइडेड, ट्रेन्ड एंड डेवलप टू बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि शिक्षा वो संचेतन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक को समाज उपयोगी बनाने हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व विकास किया जाता है। इनकी कुछ डेफिनेशंस है, मतलब कुछ फिलोसफर ने अलग अलग चीजें कही हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि शिक्षा वो है जिससे व्यक्ति के भीतर निहित पूर्णता का विकास हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम तत्वों का सर्वांगीण विकास। गांधी जी ने क्या कहा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किताब खोले और आपने पढ़ लिया, वही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मेंटालिटी, हर एक चीज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जॉन ड्यूई ने क्या कहा कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल हेल्प टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट। यानी कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास करती है जिससे वो अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सके। अब पर्यावरण मतलब आप सिर्फ हवा, पानी ये सब मत समझिए, आपके आसपास की चीजें भी। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अपने आसपास की चीजों का सही से यूज कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि बिजली चलेगी कैसे, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई की यही जरूरत है। अब अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ एजुकेशन, नेचर मतलब क्या कि उससे हम क्या क्या चीजें मतलब समझ सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं, या क्या है एजुकेशन, मतलब क्यों हम लें, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है। तो बेसिकली समझिए कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि एक शिक्षा का मतलब अभी हमने कहा ना कि ये आपने बुक खोला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों? इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि बर्थ के टाइम से तभी से कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करता है। पहले बोलना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके बाद खेलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे पढ़ाई लिखाई, कामयाब, हर तरह की चीजें होना। और कब तक ये चीजें चलती हैं? इंसान सारी जिंदगी सीखता है, अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, कुछ ना कुछ सारी जिंदगी सीखता है और डेथ तक सीखता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी हम बात करें तो ये बाईपोलर प्रोसेस है। यानी कि ये दो लोगों इसमें होना जरूरी है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। और क्या है कि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब देखिए, आप आजकल देखते होंगे कुछ जैसे समावेश, बहुत सारी जगह पर आपको देखा होगा आपने कि थेरेपी चलती है जहाँ पे बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि जन्मजात नहीं बोल पा रहे, ठीक है, बाय बर्थ उसे वो गूंगा है, ठीक है। और एक क्या होता है कि एक बच्चे को आप कंटिन्यू एक ही कमरे में पैक रखिए, ना खुद बात करिए, ना किसी से मिलने दीजिए सोसाइटी से, तो वो बच्चा धीरे धीरे, और सिर्फ क्या होगा ना, धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसको बोलना नहीं पता होगा कि कैसे किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो ये समाज में रहकर ही, यानी कि सोसाइटी में रहकर ही हम सीख सकते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ह्यूमन का एक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सिर्फ जो आपका पढ़ाई है वही नहीं, बल्कि बोलने का तरीका और सोचने का तरीका भी कौन सिखाता है? एजुकेशन सिखाता है। और क्या होता है कि ये वैल्यू बेस्ड होता है, यानी कि हमको ट्रू मतलब सत्य सिखाता है, हिंसा सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, ये सब तरह के आपको गुण सिखाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि बर्थ से लेकर के थ्रू आउट लाइफ या डेथ तक।
नेचर में डायनामिक होता है, यानी कि सोसाइटी जैसे जैसे सोसाइटी की जो जो नीड होती है हम उस हिसाब से खुद को बदलते हैं। जैसे देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एआई जैसी कोई चीजें नहीं थी, लेकिन आज का टाइम क्या, ना स्मार्ट क्लासेस थी, ना डिस्टेंस एजुकेशन था, ना ऑनलाइन लर्निंग थी। हमें कोचिंग के लिए प्रॉपर एक जगह जाना पड़ता था पढ़ने, एक मेहनत करनी पड़ती थी, फिर वहां 3 घंटा पढ़ रहे, जाने आने में घंटों टाइम लग जाता था। आज का टाइम क्या, काफी चीजें चेंज हो रही है, तो हम खुद को भी सोसाइटी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से खुद को अपडेट कर रहे हैं। सोशल प्रोसेस है, यानी कि सोशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन सिखाता है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि ये मोटिवेट करता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है, लर्निंग बिहेवियर बढ़ाता है। मॉरल प्रोसेस है, यानी कि कैरेक्टर और वैल्यू को बढ़ाता है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, किसका किसका, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है। अब हम बात करें संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जैसा अगला हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ, नाम से ही लग रहा है नैरो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें संकुचित में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब वो होता है कि वो एजुकेशन जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पाते हैं, ठीक है। और इसकी मतलब इसमें क्या होता है ना, फॉर्मल स्कूलिंग होती है, यानी कि औपचारिक। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन आपको किसी एक प्रॉपर स्कूल में ही मिल सकती है या कोई संस्था में, ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि बहुत लिमिटेड टाइम तक होती है, यानी कि आपने मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन लिया, नर्सरी से लेकर के 12th तक पढ़े, तो ये एक लिमिटेड आपके टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसकी एक विशेषता ये, ठीक है। एक क्या होता है कि इसका जो वो है सिलेबस, वो भी फिक्स होता है, नर्सरी से लेकर 12th तक आपको उतना ही पढ़ना है, जो भी बच्चे आए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही सब। और फिर क्या है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। इसमें टीचर सिखाता है और स्टूडेंट क्या होता है, सिर्फ सुनता है। और क्या, डिग्री या आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसमें आपकी पहचान के लिए, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मल स्कूलिंग, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, सर्टिफाइड ओरिएंटेड, लिमिटेड टाइम एंड प्लेस, यानी कि जो केवल स्कूल कॉलेज में मिलता है, समय सारणी, परीक्षा और मूल्यांकन निश्चित होता है, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिया गया ज्ञान होता है, इसमें डिग्री और योग्यता प्राप्त करना होता है, और एक निर्धारित उम्र और स्थान तक होता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर की बात करें, ठीक है, यानी कि व्यापक अर्थ की बात करें, तो वो हर चीज जो हम जिंदगी में एक इंसान हर चीज जो सीखे, वो सारे क्या होते हैं, आपके ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन होते हैं। इसमें आपके फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, हम पेरेंट्स से सीख रहे हैं, हम दोस्तों से सीख रहे हैं, हम गलतियों से अपने सीख रहे हैं, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये जिंदगी भर चलती है, और साथ में ये स्कूल से बाहर भी होती है, जैसे घर में, सोसाइटी में, खेल खेल में सीख रहे हैं, ठीक है। और ये सेल्फ एक्सपीरियंस्ड होती है, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हमने आज सीखा, हमने कुछ गलती की, अगले टाइम में हम वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और हर जगह है, आप एक जगह पढ़ रहे हैं, आप दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो रहा है, लेकिन आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है, वैल्यू इंक्यूलेशन भी होता है, और एडाप्शन ऑफ सोसाइटी भी होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा अक्सर एग्जाम में आता है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस वर्ड का क्या मतलब है, शब्द, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो संस्कृत में शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत धातु के शिक्ष से बना है, जिसका मतलब होता है सिखाना, अनुशासित करना या फिर प्रशिक्षण देना। इसके अंदर क्या क्या आता है, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग भी आती है, और डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, बिहेवियर और डिसिप्लिन भी आता है। अगर हम पॉली लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल एंड रिफाइनमेंट ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपकी आत्मा की शुद्धता होती है, और साथ में क्या है कि आपके आचरण में सुधार आता है, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं होता है लेकिन फोकस्ड होता है, इसमें मोरल अपलिफ्टमेंट भी होता है और इमोशनल और स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैटिन। लैटिन में क्या होता है, एडुकेयर, एडुकियर और एडुकेटम। इनका मतलब क्या होता है, एडुकेयर मतलब होता है टू नरिश, यानी कि पालन पोषण करना। एडुकियर मतलब होता है ड्रॉ आउट, यानी कि अंदर की योग्यताओं को बाहर निकालना। और एडुकेटम मतलब होता है प्रशिक्षण देना या सिखाना। नेक्स्ट हम बात करें एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो देखिए एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन के उस फेज की बात किया जा रहा है जहां पर हम एजुकेशन के को उसके ऑब्जेक्टिव, उसके टाइप, उसके प्रोसेस और उसके अफेक्ट के बेस पर समझते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है ये एक बाईपोलर प्रोसेस है, यानी कि बाईपोलर
बाइपोलर मतलब क्या, द्विध्रुव प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर सारे डेफिनेशंस बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि नोट्स आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल 14 स्टार क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के इजिली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे नोट्स को हर एक यूनिट के। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने बैठे हैं कि आप के दिमाग में समझ में आए। आप एग्जाम देने जब बैठे तो आपको एज इट इज की नीड ना हो, आप जो समझो वो वहां पे इजिली लिख सके। ठीक है, तो बाइपोलर मतलब दो लोगों की जरूरत, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट। ठीक है, आपका ये ट्राइपोलर भी होता है क्या, टीचर भी सिखा रहा है गाइड की तरह, स्टूडेंट लर्न कर रहा है और सोसाइटी और इन्वायरमेंट से भी चीजों को सीखा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एजुकेशन हेल्प्स इन द कंप्लीट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट, हर एक तरीके से, क्या क्या, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ठीक है, एजुकेशन एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। तो इसमें क्या क्या चीजें शेप इंसान की लाइफ में आती है, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इमोशंस, कंडक्ट। ठीक है, फिर एक सोशल प्रोसेस भी है। सोशल प्रोसेस क्या है कि शिक्षा का समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है, ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से जोड़ती है, मूल्यों, परंपरा और संस्कृति और ज्ञान का हस्तांतरण करती है, सहयोग और संबंध बनाने की भावना उत्पन्न करती है और शिक्षा व्यक्ति और समाज में सार्थक जीवन योग्य बनाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, यूनिट 1 में काफी टॉपिक्स बाकी है। हमने कहा था कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हमें एक एक टॉपिक को कवर करना है। तो अगली क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।